शिव महापुराण का वो सबसे सरल उपाय जिससे ना सिर्फ आपकी बड़ी से बड़ी बीमारियां खत्म होगी। अगर आपके शरीर पर किसी भी तरीके के कोई दाग धब्बे हो चुके हैं, है ना, साथ ही साथ शरीर में पीड़ा रहती है, शरीर में दर्द रहता है, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, या फिर आपके चेहरे पर झुर्रियां सी पड़ने लगी है, गुरुदेव ने कहा कि एक शिव महापुराण का उपाय जिसमें सिर्फ एक बूंद आपको अपनी नाभि पर लगा करके उपाय करना होगा। आपके शरीर के जितने कष्ट होंगे, चाहे वो दर्द को लेकर के हो, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर के हो, वो सारे दर्द, सारी पीड़ाएं, सारे दुख आपके शरीर के समाप्त होंगे। गुरुदेव की ही कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको करना ही करना है, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है ना, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये किन लोगों को करना है। अगर आपके शरीर में किसी हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द रहता है ना, चाहे आपके मांसपेशियों का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, है ना, कमर दर्द हो, कंधों में दर्द हो, किसी भी तरीके का कोई दर्द रहता है, या फिर आपके शरीर में थकान हमेशा बनी हुई रहती है ना, हमेशा चिंतित स्वभाव से रहते हो, आपके चेहरे की चमक चली गई है। काफी बार ऐसा होता है ना, हमारे टेंशन के मारे हमारे चेहरे की चमक चली जाती है, सिर के बाल तक सफेद हो जाते हैं। और अगर स्किन से संबंधित किसी भी तरीके की कोई समस्या है, त्वचा से संबंधित ना, तो इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक शनिवार करके देख लेना, आगे तक आपके धीरे धीरे करके वो सारी समस्याएं खत्म होती चली जाएगी। इसके लिए आपको चाहिए क्या, वो ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के कलश में, इस चीज का ख्याल रखना। और गिन करके आपको लेने होंगे शमी के 5 पत्ते। कितने पत्ते लेने हैं? 5 पत्ते। कहां से तोड़ोगे? इस जगह से तोड़ोगे। ये जो गोले में बनाया, ये 1 शमी का पत्ता है। इसी तरीके से 5 शमी के पत्ते लेना है, ठीक है। अब आपको लेनी होंगी काली मिर्च, लिखते चले जाना। सबसे पहले आपको लेनी होगी काली मिर्च। कितनी? 5 काली मिर्च आपको लेनी है। और इसी तरीके से आपको लेनी होंगी 5 लौंग। 5 काली मिर्च, 5 लौंग जो आपने ली है ना, इन दोनों को आपको पीस लेना है। और पीस करके किसी भी एक छोटी सी जो कटोरी होती है ना, ऐसे स्टील की कटोरी, इस स्टील की कटोरी के अंदर आपको उस लौंग को और काली मिर्च को आपको इसी के अंदर डाल लेना है। और इस पूरी कटोरी को आपको भरना होगा सरसों के तेल से। इस चीज का ख्याल रखना। कौन सा तेल लेना है? सरसों का तेल लेना है, ठीक है। और एक अलग से खाली बर्तन जरूर ले लेना, ठीक है। तेल थोड़ा सा ज्यादा आपको लेना है, अलग से एक खाली बर्तन जरूर ले लेना, इस चीज का ख्याल रखना। और इन सभी को लेकर के देखिए, एक तो ये कटोरी जिसके अंदर आपने काली मिर्च, लौंग और सरसों का तेल लिया है वो, और 1 लोटा शुद्ध जल और 5 शमी के पत्ते, इन्हें लेकर के पहुंच जाना है महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास शनिवार के दिन किसी भी समय पर। सबसे उत्तम समय पूज्य गुरुजी ने बताया प्रदोष काल का समय, सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है प्रदोष काल कहलाता है। यहां जैसे ही पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये शिवलिंग पर जो भी समर्पित है, उन सब चीजों को अच्छे से साफ कर देना है, हटा देना है। और हटा करके जब पूरा शिवलिंग साफ हो जाए, तो आपने जो कटोरी के अंदर सरसों का तेल, काली मिर्च और लौंग मिलाई हुई है ना, उस कटोरी को अपने हाथों में लेना है। अपना नाम और अपना गोत्र बोल करके, ध्यान रखना, अपना नाम और अपना गोत्र बोल करके अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको इस कटोरी का जो तेल है वो शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। लेकिन उससे पहले आपने जो एक खाली बर्तन लिया है उसे जलाधारी के नीचे यहां पर लगा देना, ठीक है। 2 मिनट वहां पर बैठना। जितना भी तेल बहता बहता इस कटोरी में इकट्ठा होगा, आपको उस कटोरी में जितना निकाल सको उतना तेल ले लेना। शिवलिंग पर अगर लगा हुआ है तो शिवलिंग से भी उस तेल को निकाल करके इस कटोरी के अंदर आपको निकाल लेना है। निकाल लोगे। निकालने के पश्चात जब आपके पास में उस 1 लोटा जो बचा है, जिसके साथ आपने 5 शमी के पत्ते लिए हैं, उन 5 शमी के पत्तों को उसी कलश के अंदर डालकर, ध्यान रखना,
पांचों शमी के पत्तों को उसी कलश के अंदर डाल करके शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, चाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए काशी विश्वनाथ के से जब ये शमी पत्र का जल जब समर्पित करोगे काशी विश्वनाथ के नाम से, है ना। और शिवलिंग को अच्छे से पूरा का पूरा साफ करके महादेव से विनती करके कामना करके उस तेल को आपको अपने घर पर लेकर के आना है। जो तेल आप अपने घर पर लेकर के आए हो, रात में सोने से पहले आपकी जो नाभि है उस नाभि पर आपको 10 से 15 मिनट तक इस तेल की मालिश करनी है। जब तक ये तेल चल रहा है, थोड़ा सा तेल डेली करनी है। उसके बाद से जब तक ये तेल चल रहा है डेली आपको थोड़ा सा तेल लेना है और उसकी मालिश आपको अपनी नाभि पर कर लेनी है। 7 दिन के अंदर अंदर आपको इसका असर दिखाई देने लग जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपको शनि महाराज जी के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो गया है ना, शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है ना। अब जब भी शनि की ढैया चलती है ना तो किस्मत साथ देती है, अच्छा काम करते करते बुरा होने लगता है। तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इसका सबसे एक रामबाण उपाय है कि जो शनिवार का दिन पड़े उस शनिवार के दिन एक दीपक आपको तैयार करना है और इस दीपक के अंदर आपको लगानी होगी लंबी बाती। इस चीज का ख्याल रखना, कौन सी बाती, लंबी बाती लगाओगे और इसके अंदर भरोगे सरसों का तेल। लंबी बाती और सरसों का तेल इसके अंदर भरना है और प्रदोष काल में शाम के समय किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के उस दीपक को लगा करके प्रज्वलित करके पिपलेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के, जिसकी बत्ती का मुख आपको रखना होगा उत्तर दिशा की तरफ, जो व्यक्ति लगा देगा शनिवार के दिन ना, उसके आड़े कभी शनि नहीं आएगा, उसके ग्रह में किसी भी तरीके का कोई दोष होगा ना वो भी खत्म हो जाएगा। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। और अगर उसके बाद में भी आपकी दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, बहुत बुरा वक्त चल रहा है, तो एक काजल की डिब्बी आपको लेनी है। ध्यान रखना, एक काजल की डिब्बी मार्केट में बहुत इजीली आराम से आपको मिल जाएगी 10-5 रुपए की। उस एक काजल की डिब्बी को लेना और अपने सिर के ऊपर से, है ना, अपने सिर के से 21 बार उतार कर, ध्यान रखना, उसार कर बोलो या उतार कर बोलो, जैसे भी आप समझ सकते हो, ऐसे घुमा करके अपने सिर के ऊपर से किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे, या जो पीपल का पेड़ है या जो बेलपत्री का पेड़ हो वहां पर जाना और उसके नीचे जाकर के एक गड्ढा खोद करके उस काजल की डिब्बी को दबा करके अपना नाम और गोत्र बोल करके कामना कह करके आ जाना। उसी दिन से बाबा आपका हाथ पकड़ लेगा, आपकी नैया निश्चित रूप से पार लगा देगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। और ये तीसरा वाला उपाय तो आपको लिख करके रखना है, क्योंकि जीवन में ये वाला उपाय आपका बहुत ज्यादा काम आने वाला है। देखिए, अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा क्लेश चल रहे हैं, जीवन के क्लेश का मतलब क्या है कि एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक कष्ट आता ही चला जा रहा है। जीवन के हर कार्यों में आपको रुकावटें लग रही है, कोई शत्रु है जो आपके कार्यों में बाधा डालते हैं, धन संपदा की कमी घर में चल रही है, शनि की ढैया साथ में चल रही है, बहुत बुरा वक्त चल रहा है, तो शनिवार के दिन का ये वाला उपाय करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एक चुटकी काले तिल आपको लेने हैं, ध्यान रखना, कितने लेने हैं, मात्र एक चुटकी आपको काले तिल लेने हैं, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा एक दीपक। जो भी आप दीपक लो, ये चीज का ध्यान रखना, एकदम नया दीपक होना चाहिए जिसमें एक भी बार बाती ना लगाई गई हो। और इसे पूरा का पूरा आपको भरना होगा सरसों के तेल से, पूरा आपको इसे सरसों के तेल से भर लेना है। मैं यहां लिख भी देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, सरसों का तेल, ठीक है। और इसके अंदर बाती लगाओगे आप, गोल बाती, एक चुटकी काले तिल और इस सरसों से भरे हुए दीपक को लेकर के आपके आसपास जो भी शनि महाराज जी का मंदिर है ना, उस शनि महाराज जी के मंदिर में जाना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ करके खड़े हो जाना। सबसे पहले जो आप एक दीपक लेकर के आए हो, उस एक दीपक को शनि महाराज जी के सामने इसे प्रज्वलित कर देना, दाहिने हाथ में उन काले तिलों को लेना और अपनी जो भी कामना है ना, जिसे जीवन के क्लेशों को दूर करने की, रुकावटों को दूर करने की, शत्रु अगर परेशान कर रहा है, अड़चन पैदा कर रहा है, धन संपदा, शनि की ढैया, जो भी कामना है ना, वो कामना बोल करके इन काले तिलों को इसी दीपक के अंदर डाल करके एक बार यहां पर बैठ करके शनि चालीसा और एक बार बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करके आ जाना।
शनि कभी बीच में आड़े नहीं आएगा। आपके कार्यों की जितनी भी बाधाएं होंगी ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।